हेलो फ्रेंड्स, सुमित चौहान दिस साइड। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोच में। दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सुमित भाई कोई ऐसा गेम बताओ मूव टू अर्न कैटेगरी के अंदर, जैसे कि स्टेपन था और जिसके अंदर हम लोग इन्वेस्ट कर सके स्टार्टिंग के अंदर और हम बहुत ज़्यादा अर्न कर सकें। तो आप हमें भी कोई ऐसा चीज़ सजेस्ट करो। तो मैं मूव टू अर्न कैटेगरी के बारे में क्या फील करता हूँ और क्यों मैं लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि इस टाइप की कैटेगरी में इस समय आप बिल्कुल भी इन्वेस्ट ना करें। फ्री में अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कोई नया ऐप आई है, कोई नया प्रोजेक्ट आया है जो अभी मतलब इनिशियल स्टेज के अंदर है, प्री लॉन्च स्टेज के अंदर है, जहां पे जस्ट अभी आप यूज करके फ्री में अगर टोकन अर्न कर सकते हो तो नो डाउट आप उसको एंजॉय कीजिए। वैसा मैं आज आपको एक एग्जांपल में भी दे दूंगा कि जो प्रोजेक्ट बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे है आप उसको इंस्टॉल करके आप वहां से भी टोकन अर्न कर सकते हैं। लेकिन अगर जिस प्रोजेक्ट को मैं भी आज बताऊंगा वो भी अगर आपसे एक भी रुपया मांगे, जिस दिन वो आपको बोले अब तो आपको एक भी रुपया अपनी जेब से लगाना है, उस दिन ऐसे प्रोजेक्ट में आप बिल्कुल भी एंटर मत करना। कोई भी प्रोजेक्ट अगर आपको इस टाइप का प्रोजेक्ट आपको अगर पैसा लगाने के लिए बोल रहा है तो मूव टू अर्न टाइप की या इस टाइप की कैटेगरी में आपने एक भी रुपया अर्न कभी भी किसी में नहीं लगाना है। यही कारण है ना मैंने किसी को स्टेपन सजेस्ट किया, ना मैं किसी को और कोई प्रोजेक्ट सजेस्ट करता हूं। मूव टू अर्न कैटेगरी को मैं कभी किसी को रिकमेंड ही नहीं करता हूं। उसका सिर्फ एक सिंपल सा लॉजिक है कि देखिए, चाहे आप माने ना माने, मूव टू अर्न कैटेगरी काइंड ऑफ पोंजाई स्कीम है। ये सिर्फ और सिर्फ मनी सर्कुलेशन स्कीम्स की तरह ही है। आज के टाइम पे एक यूटिलिटी डाल दिया है, इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक चीज समझिए, अगर आज आपके सामने एक कंपनी आती है, वो आपको सीधा बोलती है कि आप हमें 1 लाख रुपए दो, हम आपको डेली 2,000 रुपए देंगे। और सोचो, अगर आप डेली 2,000 रुपए कमा रहे हो ऑन एन एवरेज, तो 50 दिन में आपका पैसा वापस हो जाएगा। और उसके बाद जितना भी दिन हमारी कंपनी चलेगी वो हर रोज की आपकी जो हो गया वो प्रॉफिट होगा। तो आप उस कंपनी को क्या बोलोगे? आप उस कंपनी को बोलोगे तो मनी सर्कुलेशन फ्रॉड कंपनी है, कैसे 1 लाख रुपए लेके मेरे को डेली 2% दे रही है? नहीं दे सकती, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सेम। लेकिन अब वही कंपनी आपके पास आए और अब वो क्रिप्टो करेंसी का चोला ओढ़ के आए और बोले कि आप मुझे अगर 1 लाख रुपए दोगे तो मैं बदले में आपको 1 लाख मुझे नहीं देने, मैं आपसे नहीं मांग रही 1 लाख, 1 लाख का जूता खरीद लो मेरा। वो क्या है? वो एक एनएफटी है। और उस जूते को जब खरीदोगे आप और उसके बाद जब आप मार्केट में जाओगे, चलोगे, दौड़ोगे, भागोगे, जो भी करोगे, ट्रेन करोगे, कुछ भी आप करोगे, तो आपको बदले में मिलेगा टोकन। वो टोकन कितने की वैल्यू का होगा? एक दिन में लगभग 2,000 के आसपास की वैल्यू का। मैं एक एजम्पशन दे रहा हूं, बिल्कुल आप इसको कंपेयर मत करने लग जाना कि वो 2,000 रुपए के आसपास का। अब सोचो, 50 दिन में आपका पैसा वापस मिल गया आपको और उसके बाद जो भी आपका सब प्रॉफिट। और ऐसे प्रोजेक्ट में 90% से ज्यादा लोग कौन घुसते हैं? ये प्रोजेक्ट अगर 50 दिन भी चल गया तो मेरा पैसा तो निकल गया, उसके बाद तो सिर्फ प्रॉफिट है। और यही जो लोगों का लालच है कि सिर्फ 50 दिन भी चल गया या 50 दिन तो चल ही जाएगा, यही वो लोग फंसते हैं। मेरे पास अभी जस्ट किसी का फोन आया था, सज्जन का, और यही इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। उन्होंने मुझे क्या बोला कि सुमित भाई, मैंने ना स्टेपन में 3.5 लाख रुपए लगा दिए किसी एक यूट्यूबर को देख के, बिकॉज जो डेली पोस्ट करता था। आज मैंने 5,000 कमाए, आज मैंने 10,000 कमाए, और उसकी बातों में आके मैंने भी 3.5 लाख लगा दिया। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है? तो कह रहे कि टोटल 3.5 लाख ही है। मैंने कहा मतलब आपके पास 3.5 लाख टोटल थे इन्वेस्ट करने के लिए क्रिप्टो में, उसको आपने अच्छे प्रोजेक्ट्स में नहीं इन्वेस्ट किया, आपने एक ऐसी कैटेगरी में इन्वेस्ट किया जो कि इन ए वे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर उसका निचोड़ निकाला जाए, उसको ऑपरेट करके देखा जाए या लॉजिकली सोचा जाए, वो एक प्योर और प्योर पोंजाई स्कीम के बेस पे आज चल रही है। हो सकता है फ्यूचर में यूटिलिटी निकल के आए कुछ, बट आज वो प्योर एंड प्योर पोंजाई स्कीम की ही है, सिर्फ मनी सर्कुलेशन है। तो एक तो आपको इस टाइप के प्रोजेक्ट्स में जो मूव टू अर्न होते हैं या कोई भी नया सेक्टर आता है जो हमें लगता है कि, इवन मैं मेटावर्स की भी बात करूं कि जो अभी फ्यूचरिस्टिक है, उसमें हमें कभी भी अपने टोटल पोर्टफोलियो का 5% से ज्यादा का रिस्क कभी भी नहीं लेना चाहिए। और 5% मतलब एक कैटेगरी में नहीं, मतलब आप मेटावर्स या फिर आप मूव टू अर्न, प्ले टू अर्न, इन सब के अंदर, इन सब कैटेगरी का मिला के आपके पास अगर सिर्फ 3 लाख रुपए था, मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे उनके पास 3.5 लाख था, बट अगर 3 लाख भी होता उनके पास तो टोटल 15,000 से ज्यादा इन 3 कैटेगरी में इन्वेस्ट नहीं होना चाहिए था। बट उन्होंने क्या किया, 3.5 का 3.5 लाख किसमें डाल दिया? इसी कैटेगरी में, क्योंकि कोई यूट्यूबर उनको डेली स्क्रीनशॉट भेज के कि मैंने आज 10 कमाए, मैंने आज 15 कमाए, ये सारी की सारी चीजें कर रहा था। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों कि देखो, अगर आप अपने आप को एजुकेट करे बिना इन्वेस्ट करेंगे ना, तो आपको कोई ना कोई यूट्यूबर या कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या कोई ना कोई सलाहकार आपको ऐसे ही किसी न किसी गड्ढे में गिरा देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इनसे उनकी कमाई हो रही होती है। अपने आप को एजुकेट करे बिना
जो इन्वेस्टमेंट की जाती है वो इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती, वो जुआ खेला जाता है। और जुआ खेलने वाले जुआरियों के साथ ऐसा ही होता है बहुत, और उनका मेजोरिटी में चांसेस यही होते हैं कि वो लूज कर देंगे, और अगर जीत भी गए गलती से तो कल वही लोग उनको दूसरे जुए में हरवा देंगे। तो इस टाइप की एक्टिविटी कभी भी मत करो। मैं हमेशा से एक चीज को बोलता हूं, अपने आप को एजुकेट करो। एक एजुकेटेड इन्वेस्टर ही इन्वेस्टर होता है, बाकी सारे के सारे जुआरी होते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि क्यों मैं किसी को भी मूव टू अर्न, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मैं गलत हो सकता हूं, सही हो सकता हूं, वो आप डिसाइड करेंगे, क्यों मैं किसी को भी मूव टू अर्न कैटेगरी के अंदर कभी भी इन्वेस्ट करने को नहीं बोलता। इसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि पहली चीज तो ये इन्हें वे पंजाई होते हैं। देखो मैं आपको बताता हूं कि बीइंग ए यूट्यूबर मैं आपको ये चीज बता सकता हूं क्लियरली, कोई आपको नहीं बोलता। हमारे पास बहुत सारे मेल आते हैं, ये हमारा नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है जी, आप इसके ऊपर वीडियो बना दो, हम आपको $10,000 दे देंगे, $20,000 दे देंगे, $50,000 दे देंगे, $1,00,000 दे देंगे, $1,00,000 दे देंगे। अब आप सोचोगे कि $1,00,000 कोई क्यों देगा किसी को? हाँ, तो मैं आपको सिंपल सी एक चीज बताता हूं, और आप हमारा सोच चैनल का आप इतिहास भी देख सकते हैं। जिंदगी में आज तक हमने कोई भी पेड वीडियो नहीं किया है, ना कोई प्रमोशनल वीडियो किया है, और ना ही कोई हमारे ऊपर इल्जाम लगा सकता कि हमने कोई ऐसी चीज प्रमोट की क्रिप्टो करेंसी के अंदर, या ऐसा कोई स्कैम प्रमोट किया, क्योंकि हमने आज तक कुछ प्रमोट किया ही नहीं है। क्योंकि ये हमारा इस चैनल का ये मतलब डोमेन ही नहीं है। हम सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट लेके आते हैं, एजुकेशनल टॉपिक के ऊपर बातें करते हैं, और यही हमारा मेन मोटिव रहता है। हम किसी भी प्रोजेक्ट को पैसा लेके कभी भी प्रमोट नहीं करते हैं, ना ही हम कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो करते हैं। ठीक है, अब मैं आ जाता हूं यहां पे कि यूट्यूबर इस चीज को क्यों प्रमोट करते हैं। देखिए आज ना यूट्यूबर्स को करोड़ों रुपए दिया जा रहा है, मैं आपको सच बताता हूं। इवन मैंने इसके बारे में अपनी बुक के अंदर भी लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। अब आप बोलोगे करोड़ों क्यों दिया जा रहा है। मैं तो एक बहुत छोटा यूट्यूबर हूं, मेरे को ही अगर $10,000 के ऑफर आ रहे हैं, तो आप वो सोचो जिनके मेरे से 3 गुना 4 गुना ज्यादा सब्सक्राइबर है, 5 गुना ज्यादा सब्सक्राइबर है, तो उनको कितने कितने बड़े बड़े ऑफर आ रहे होंगे। तो ये मूव टू अर्न कैटेगरी हो गई। ये किस तरीके से वर्क करती है कि आप देखो जो आपको दिया जा रहा है उसकी एक्चुअल वैल्यू तो कुछ है नहीं। वो कंप्लीटली, अगर आपने जैसे उन सज्जन ने जिनका आज फोन आया था 3.5 लाख रुपए उन्होंने लगाए, तो उनको बदले में कंपनी का कुछ नहीं है 3.5 लाख के अंदर, आप समझ रहे हैं। नियरली अगर मैं बताऊं तो बहुत ही बेसिक उनका कोई एक्सपेंस ही नहीं है इसके अंदर। हाँ, अब आ जाते हैं कि यार ये चीजें फिर फेमस कैसे हो जाती हैं, करोड़ों लोग अरबों लोग इसमें इन्वेस्ट कैसे करते हैं, इतने बड़े बड़े यूट्यूबर इनको प्रमोट क्यों करते हैं। उसका सिर्फ एक ही सिंपल रीजन है, बिकॉज दे गेट पैसा, उनको पैसा मिलता है। और पैसा क्यों दिया जाता है, पैसा ये सोच के दिया जाता है, मान लेते हैं कि एक यूट्यूबर है जिसके 10 लाख सब्सक्राइबर हैं, उसके 10 लाख सब्सक्राइबर हैं, तो उसके पास ये मोटो आएगा और बोलेगा जी हम आपको 1 करोड़ रुपए देते हैं, आपने हमारी ऐप डाउनलोड करनी है, और उसके बाद अगले 3 महीने में हम आपको हमारे लिए 15 ट्वीट करने हैं। और वो 15 ट्वीट आपने डेली क्या करने हैं कि आज मैंने 8,000 कमाया, आज मैंने 10,000 कमाया, आज मैंने 15,000 कमाया, और आपने इस तरीके के ट्वीट करने हैं। और ये आप कमा, और वो कमा भी रहे होते हैं, क्योंकि वो चलेंगे तो आएगा, वो तो डेली डेली मनी सर्कुलेशन भी तो आप ही के पैसे में से आपको दे रही होती है। क्योंकि आप मनी सर्कुलेशन में क्या होता है, 1 लाख रुपए में आपको 2-2 हजार तो दे ही रहे होते हैं ना। पहले 50 दिन तो दे ही देंगे, क्योंकि आप ही का पैसा है, वो तो आप ही को जो दिया जा रहा है, पहले 50 दिन तो दे ही सकते हैं। तो इन यूट्यूबर को भी अपना ही पैसा ये लगा के, और काफी केस में तो ये खुद का अपना लगाते भी नहीं, इनको स्पॉन्सर से उतना वीडियो पैसा मिल जाता है इनको। तो अब हुआ क्या कि एक यूट्यूबर को पकड़ा जिसके 10 लाख सब्सक्राइबर थे, उसको सिंपल क्या बोला कि हम आपको देते हैं 1 करोड़ रुपए, आपने हमारे इस प्रोजेक्ट को प्रमोट करना है, टोटल 5 वीडियोस बनानी है आपने नेक्स्ट 2 महीने के अंदर, और टोटल 15 बार आपने ट्वीट करना है कि आपने इस प्रोजेक्ट से कितना अर्न किया। अब यूट्यूबर ने बोला कि ठीक है। अब आप सोचोगे यार 1 करोड़ का रिस्क क्यों लिया जा रहा है। रिस्क इसलिए लिया जा रहा है बिकॉज यूट्यूब आज के टाइम पे किसी भी अच्छे प्रोजेक्ट को या खराब प्रोजेक्ट को, अपने आप को अगर प्रमोट करना है, तो उसके पास एक ही रास्ता बचता है, यूट्यूबर का सहारा लेना। बिकॉज यूट्यूब एज ए कम्युनिटी, यूट्यूबर एज ए इन्फ्लुएंसर एक बहुत बड़ी यूट्यूब कम्युनिटी को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, तो इसलिए होता क्या है कि अगर एक 10 लाख सब्सक्राइबर वाले को 1 करोड़ रुपए दिया, तो आप सोचोगे बहुत ज्यादा दे दिया, लेकिन नहीं, कंपनी के हिसाब से देखोगे तो बहुत सस्ते में मिल गया वो उनको। यूट्यूबर बहुत सस्ते में अपना जमीर यूट्यूबर ने बहुत सस्ते में अपना जमीर बेच दिया उस कंपनी को, और अपने ही सब्सक्राइबर के साथ ठगी कर ली। होता क्या है, अब वो एक यूट्यूबर होता है, वो आपको डेली बताएगा ये देखो मैंने लगाए थे 5 लाख रुपए, ये देखो मैंने लगाए थे 3 लाख रुपए, और आज मैं कमा रहा हूं दिन का 5,000 10,000 ऐसे करके। उसके 10 लाख सब्सक्राइबर में से अगर सिर्फ 1%, मैं 10%, 5%, 20%, 50% की बात नहीं कर रहा, सिर्फ 1% लोग, 1% कितने हो गए 10,000। ठीक है, 10,000 हो गए 1%। अगर 10,000 लोग, सिर्फ 1% की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ एक एक जूता भी उस ऐप को डाउनलोड कर, उस ऐप के अंदर घुसते हैं,
और वहां से क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं उस ऐप के अंदर वो लोग भी उस ऐप को डाउनलोड करते हैं और वो लोग भी 10-10 हज़ार रुपए का जूता खरीदते हैं। हालांकि वो 1-1 लाख का, अगर 1 लाख की बात करूंगा तो मैं ये पहुंच जाएगी 100 करोड़ पे बात। मैं 1 लाख की बात ही नहीं कर रहा, मैं कहता हूं कि अगर 1% लोग 10,000 लोग अगर उस गेम में 10-10 हज़ार रुपए भी इन्वेस्ट कर देते हैं तो 10,000 इंटू 10,000 हो जाता है 10 करोड़। तो अब आप एक देखो, एक कंपनी ने एक 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 पोंजाई स्कीम बनाई जिसको एक यूटिलिटी दे दी, वॉक टू अर्न या कोई भी नई नई चीजें आती रहेंगी, बदले में यूट्यूबर के मुंह पे फेंक के मारा 1 करोड़ रुपए। यूट्यूबर ने अपना जमीर बेचा, अपने लोगों के अंदर डेली पोस्ट डाला, मैंने कमाया 10,000 20,000 50,000 ऐसे ऐसे करके आप भी कमाओ और क्या बोलते हैं लाखों रुपए लगाओ। ये तो मैं तब बात कर रहा हूँ 10,000, और आपको पता है कि इस टाइप के ऐप्स में 10,000 रुपए का एक भी जूता नहीं मिलता है आज के टाइम पे। ठीक है, 1-1 लाख रुपए लोग खर्च कर रहे जूते के अंदर, तो अगर 1 लाख को मैं 10,000 से इंटू कर दूंगा ना तो ये हो जाएगा 100 करोड़ रुपए। तो अब आप समझो कि 100 करोड़ रुपए अगर आ रहा है एक यूट्यूबर को 1 करोड़ रुपए देके उसकी ऑडियंस से अगर 100 करोड़ रुपए लूटा जा सकता है तो 1 करोड़ रुपए पे अगर 100 की मतलब ये तो 100x का रिटर्न हो गया ना। तो ये तो बहुत स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है। तो ये कंपनीज तो बहुत स्मार्ट है, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट करी है। 1 करोड़ रुपए लगाती हैं 100 करोड़ कमाती हैं, आप समझ रहे हो, या 10 करोड़ कमाती हैं। तो अगर आप अपना पैसे पे 10 गुना कमा रहे हो, वो भी सिर्फ 2 महीने के अंदर, सिर्फ 4 वीडियोज या 15 ट्वीट करवा के, तो आप समझ सकते हो कि या 100 गुना कमा रहे हो, तो आप एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। लेकिन इससे नुकसान पता है किसको होगा? नुकसान उनको होगा कि ऐसे गेम के अंदर जो लोग पैसा लगा रहे हैं उसमें से 90% से ज्यादा लोग अपना रुपया कभी भी वापस नहीं निकाल पाएंगे। 90% से ज्यादा लोग ऐसे गेम में जो पैसा लगाते हैं वो बर्बाद हो जाएंगे और उनको कभी भी अपना पैसा रिटर्न नहीं मिलेगा। क्योंकि इन गेम, ये जो गेम है देखो डिजिटल, और मैं स्पेशली इन गेम्स की या ये गेम, अभी गेम तो है ही नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ ये मूव टू अर्न, ये यूटिलिटी है, इसको इसके अंदर ना कोई वो नहीं होता है डिजिटल, क्या बोलते हैं उस चीज को हम, जो ग्राहक होता है ना डिजिटल, वो आपका ना सगा नहीं होता। इस तरीके से आप समझ लीजिए, जैसे फूड पांडा था, बहुत चल रहा था, फिर स्विगी आया, स्विगी ने ज्यादा डिस्काउंट दिया तो लोगों ने 1 मिनट में फूड पांडा को डिलीट किया या स्विगी को इंस्टॉल किया, स्विगी से ऑर्डर कर दिया। स्विगी से ज्यादा जोमेटो ने दिया तो जोमेटो पे ऑर्डर कर दिया। अब इसका मतलब क्या है, डिजिटल एप्स के अंदर कस्टमर की लॉयल्टी 0 होती है, उसको जहां से जो चीज अच्छी मिलेगी वो वहां घुस जाएगा। अब होता क्या है ऐसे गेम के अंदर, ये जो मूव टू अर्न है, स्टेपन के अंदर लोगों ने करोड़ों रुपए लगा दिए और उसमें कुछ लोग देखेंगे, क्योंकि उन्होंने लगाए भी क्यों, क्योंकि यही चीज हो रही है ना। अब आप लोग कई बार बोलते हो कि MLM, डायरेक्ट सेलिंग, या फिर ये नेटवर्क मार्केटिंग या फिर पोंजाई स्कीम के अंदर ये चीजें दिखाई जाती है, मैंने इतना कमा लिया, ये तो फ्रॉड है। डेफिनेटली है, जो ये लोग MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग में किया जाता है, मैंने करोड़ों कमा लिया, मैंने ये कमा लिया, या इस टाइप के पैसे की बात की जाती है, वो डेफिनेटली वो फ्रॉड है, वो स्कैम है और वो बहुत घटिया हरकत है। लेकिन वही चीज जब यूट्यूबर करते हैं आपके साथ, लेकिन वो वहां पे यूज करते हैं, मैंने ये ऐप डाउनलोड की, मैंने इसमें जूता खरीदा और मैंने इतना कमा लिया, तो उनको आप बोलोगे वाह क्या फाइनेंशियल एडवाइजर है, वाह कितना तगड़ा एडवाइजर है। तो आपको ये चीज समझनी होगी कि अगर वो स्कैम है, क्योंकि वो है, तो ये भी स्कैम है, अपने ही सब्सक्राइबर को गलत चीजें प्रमोट करना और लास्ट में सिर्फ बेशर्मी में एक चीज डाल देना, अपने ही रिस्क पे लगाएं, उतना ही लगाएं जितना खो सकते हो। भाई ये नहीं होता। बोले वाले लोगों को आप 10 बार दिखाओगे एक दिन में कि मैंने 10,000 कमाए, मैं डेली 10,000 कमा रहा हूं, तो वो आपके लास्ट वाले लाइन पे फोकस नहीं करेंगे, वो आपको भी पता है। और कल जब ऐसे प्रोजेक्ट बंद हो जाएंगे तो इन लोगों ने क्या करना होता है कि वीडियोस डिलीट कर देते हैं, अपनी पुरानी वीडियो जहां पे स्कैम्स को प्रमोट किए होते हैं, पुरानी वीडियोस कर देते हैं डिलीट और नई वीडियोस आ जाती हैं, नए लोगों को पता ही नहीं लगता। और एक चीज सिंपल सी सोचो, 10 लाख लोगों में 1%, 10,000 लोग ही बर्बाद हुए। अब वो 10,000 लोग गाली देंगे, वो वीडियो डिलीट कर दी, जब तक 2-3 महीने निकल के पुरानी वीडियो डिलीट कर दी। 9,90,000 को तो पता भी नहीं लगा कभी कि उनका यूट्यूबर ने कांड कर दिया। और जब तक नए सब्सक्राइबर और आ जाएंगे ये देख के कि यार कितना बड़ा यूट्यूबर है, नए सब्सक्राइबर 10,000 सब्सक्राइबर उसके चले भी गए, उसने तो 1 करोड़ कमा लिया, उनका 100 करोड़ या 10 करोड़ डुबवा के नए लोग आ जाएंगे। आप उसके पास जब तक 2 लाख सब्सक्राइबर और फिर आ जाएगा 2-3 महीने में कोई नया प्रोजेक्ट को या स्कैम को प्रमोट करने। तो इसलिए, क्योंकि मूव टू अर्न का अगर आप लॉजिक देखोगे, उसका सिंपल सा लॉजिक है कि वो लोगों से क्यों प्रमोट करवा रहे हैं कि आज हम 10,000 एक दिन में हमने चल के कमा लिया या 5,000 एक दिन में चल के कमा लिया। हर किसी को पैसा नहीं देते, कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि वो चीज क्या करे। कुछ लोग सच में वो ऐप को डाउनलोड करते हैं, फिर वो चलते हैं, उनको पैसा मिलता है और वो उसके ऊपर वीडियो बना देते हैं। और जरूरी इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोगों को पैसा मिला है, वो सिर्फ इसलिए बना रहे हैं क्योंकि उन्होंने उस ऐप को डाउनलोड किया, वो चल रहे हैं, उनको पैसा मिल रहा है। बट वो लोग भी मैंने देखा है कि वीडियो के लास्ट में पता है क्या बोलेंगे, ये बस स्टार्टिंग के अंदर है तो आप कर लो क्योंकि ये सस्टेनेबल तो नहीं है। जब सस्टेनेबल है ही नहीं, जब हम लोग जानते हैं, तुम लोग जानते हो, सब लोग जानते हो, तो भोले भाले लोगों को क्यों बता रहे हो यार इसके बारे में। जब एक चीज सस्टेनेबल ही नहीं है तो
वो उसको नहीं प्रमोट करना चाहिए ना हमको, कि जो सस्टेनेबल नहीं है। क्योंकि आप तो उनको बोल रहे हो आप लगाओ, वो बंदे ने 3.5 लाख रुपए लगा दिए, उससे पहले वालों ने भी यही सोच के लगाए थे 50 दिन भी चलेगी ना मेरा पैसा तो वापस आ जाएगा, या 60 दिन भी चलेगी तो मेरा पैसा तो वापस आ जाएगा ये ऐप। उसने भी 3.5 लाख यही सोच के लगाए 50 दिन भी चल गई तो। लेकिन उसके टाइम पे अब मार्केट का एक तो मार्केट फॉल हो गया, और ऊपर से ऐप का भी इतना ज्यादा क्रेज नहीं रहा धीरे धीरे करके, क्योंकि ऐप है ना, डिजिटल लॉयल्टी तो है नहीं। आज स्टेपन थी, कल 50 नई ऐप आ जाएंगे। एज इट इज स्टेपन को कॉपी करके ऐप बनाना कितना मुश्किल है, बहुत ईजी है। और कल वो ऐप अगर आपको फ्री में या सस्ते में जूते चप्पल दे रही होंगी तो आप सारे के सारे लोग उधर भाग जाओगे। कल उनसे भी सस्ती कोई आएगी उधर भाग जाओगे, कल उनसे भी सस्ती कोई आएगी इधर भाग जाओगे। डिजिटल ऐप पे लॉयल्टी नाम की कोई भी चीज नहीं होती, इसलिए मूव टू अर्न गेम के अंदर मेरा पर्सनल सजेशन है, मैं अपने सब्सक्राइबर को बोलूंगा, जिंदगी में 1 रुपया भी कभी भी इन्वेस्ट मत करना। एक एजुकेटेड इन्वेस्टर बनो। कोई 1 करोड़ रुपए लग के लालच में अपना जमीर बेच के आप लोगों के 100 करोड़ रुपए बिकवा देगा। कोई अपनी मर्सिडीज खरीदने के चक्कर में आप लोगों के घर के साइकिल और स्कूटर तक बिकवा देगा। तो इसलिए अपने आप को एजुकेट करो और ऐसी चीजों में इन्वेस्ट मत करो। हाँ, फिर भी लोग बोलेंगे कि, क्योंकि प्रॉब्लम यही है ना कि आप लोगों को सिर्फ एजुकेट करोगे, लोगों को लगेगा कि नहीं हमें तो कुछ मिला ही नहीं। फिर भी मैं आपको एक चीज बोलता हूं, हर वो जो भी गेम आपको मिले ना, वॉक टू अर्न सबको डाउनलोड करो। अब आप बोलोगे कॉन्ट्रैडिक्ट कर रहा हूं, कॉन्ट्रैडिक्ट नहीं कर रहा, पूरी बात सुनो। जितने भी गेम आपको मिलते हैं ना, इवन मैंने भी आपको जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, मैं भी आपको बताऊंगा एक गेम। मैं आपको बता देता हूं, एक गेम है WALKEN, वॉक इन, WALKEN एक साथ है। ऐप स्टोर पे मिल जाएगा, गूगल स्टोर पर, प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा, डाउनलोड कर लो। और उसके अंदर भी ये सब कुछ है, वो भी ये सब बकवास करते हैं, मतलब हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट कर रहे हैं, क्रिप्टो को प्रमोट कर रहे हैं, क्या बोलते हैं और क्या था, गेम्स को प्रमोट कर रहे हैं। और क्या बोलते हैं, उस गेम में भी ऐसे है, स्पीड, स्ट्रेंथ और स्टेमिना ये सब इंक्रीज करना होता है आपको। मैं खुद उसको 1-2 दिन से देख रहा हूँ, बट पूरा सुनना ठीक है। तो इस टाइप की वो भी इस टाइप की बकवास करते हैं कि हम ये सब चीजें प्रमोट करना चाहते हैं, आप हमारे को क्या बोलते हैं मतलब डाउनलोड करो, आप जितना चलोगे उतना मिलेगा। और वो अपने आप को और बेटर दिखा रहे हैं, और वो है भी इसलिए दिखा रहे हैं। वो क्या बोलते हैं, स्टेपन तो देखो आपका जीपीएस कोऑर्डिनेट से आपकी लोकेशन ट्रैक करता है, हम वो भी नहीं करते, सिंपल आपके मोबाइल से हम आपका पूरा का पूरा डेटा ले लेते हैं। और इस तरीके से पूरा का पूरा सोलाना ब्लॉकचेन के ऊपर बेस्ड है। ये भी वॉक इनका WLKN करके इनका टोकन है। और क्या बोलते हैं, अगर आप कंपीट करते हो, लड़ाइयां करते हो मतलब गेम के अंदर, तो आपको टोकन मिलता है। अगर आप सिर्फ वॉक करते हो तो आपको जेम्स मिलते हैं, जिनसे आप अपना स्ट्रेंथ वगैरह ये सब बढ़ा सकते हो। मार्केट प्लेस भी है जहां से आप ऑर्डर कर सकते हो। अब मैंने इस गेम के बारे में आपको बता दिया, लेकिन ये इकलौता गेम नहीं है। ये गेम बहुत सारे इसके, मैं आपको स्क्रीन पे शायद दिख भी जाएगा अगर मेरे को आगे एडिट करना है ये चीज, कि भाई इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने इसके अंदर पैसा भी लगा रखा है। स्टिल मैं आपको बोल रहा हूँ, वॉक इन गेम में जिंदगी में 1 रुपया मत लगाना अपनी जेब से। स्टार्टिंग में है, इनिशियल में है, प्री लॉन्च में है, फ्री में आपको मिल रहा है इस समय, टोकन भी मिल रहा है, जेम्स भी मिल रहे हैं। जब तक ये गेम फ्री है, जहां पे स्टेपन डाउनलोड कर रखा वहां इसको भी करो ना। स्टेपन में तो लाखों रुपए लगाया, तो फ्री का है। एक ही गेम, एक ही मोबाइल में 10 ऐप डाउनलोड करो ना ऐसी वॉक टू अर्न वाली, लेकिन सारी वो डाउनलोड करो जो फ्री में इस समय बिल्कुल इनिशियल स्टेज के अंदर है। तो वॉक इन तो कर दो, स्टेपन डाल रखे है ना, वॉक इन भी डाल दो, फ्री जेब में रखो। चलो, वहां पे आपको पैसा देके मिल रहा है, यहाँ पे आपको फ्री में मिलता रहेगा। गेम गुम भी खेलते रहो, टोकन भी कमाते रहो, जेम्स भी कमाते रहो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग भी बनाते रहो। जो भी इस गेम के अंदर आपको मिले करते रहो। कब तक करना है? जब तक फ्री में मिल रहा है। जिस दिन वॉक इन गेम आपसे बोल दे 1 भी रुपया लगाओ, अब हमारे जूते आ गए, अब हमारी चप्पलें आ गई, अब हमारा क्या बोलते हैं कपड़े आ गए, आप खरीद लो, इन सब चीजों को मत खरीदना। 1 भी रुपया, हाँ आपने चल के कमाया है उसके अंदर से खरीदना हो खरीद लो, बट अपने घर का, अपने परिवार का, अपने माँ बाप का, अपनी खुद की कमाई का कभी भी 1 भी रुपया ऐसे गेम्स में इन्वेस्ट मत करना। फ्री के अंदर जब तक मिल रहा है करो। और सिर्फ वॉक इन ही ऐसा गेम नहीं है, और भी बहुत सारे गेम है, मैं कभी टाइम टू टाइम आपको बताता रहूंगा। हर वीडियो में मैं एक ना एक ऐसा फ्री का गेम आपको बताता रहूंगा। बट मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ये किसी गेम के साथ, मैंने इवन वॉक इन की भी जब शुरुआत की तो मैंने भी यही बोला, वॉक इन भी ऐसी बकवास करता है, हेल्दी लाइफस्टाइल गेम्स क्रिप्टो इनको कर रहा हूं। एक्चुअली में इनका कोई मोटिव, इनका इन सभी गेम का एक ही मोटिव है, और ये सारे गेम लड़ेंगे स्टेपन से। स्टेपन भी है, और भी स्टेपन से भी बहुत सारे अच्छे अच्छे हैं। अगर मैं यूटिलिटी में देखूं तो मुझे लगेगा कि यार स्टेपन से वॉक इन बहुत अच्छा है, वॉक इन से कल और बहुत ज्यादा अच्छे आएंगे, बहुत सारे गेम आएंगे। बट इन सबका मोटिव यही है कि पहले फ्री में दें,
फिर जब लोग कस्टमर ज्यादा बढ़ जाए तो पेड वाला डाल दे, ये जूता खरीदो, चप्पल खरीदो, फिर कुछ यूट्यूबर के मुंह पे पैसा फेंक के मारेंगे, वो वीडियो बनाएंगे, देखो इस गेम में मैंने कमा लिया 1 महीने में 5 लाख रुपए, आप भी लगा लो 10 लाख रुपए, 50 दिन में आपका आ जाएगा, 20 दिन में आ जाएगा, 30 दिन में आ जाएगा, बस चलना ही तो है। और आप लोग सोचोगे यार उसका भी आ रहा है, मेरा भी आ जाएगा, अभी तो 50 दिन भी चल गया तो हमारा तो निकल ही जाएगा, और अगर 100 दिन भी चल गया तो हमारा तो पैसा डबल हो जाएगा, और 1 साल चल गया तो 10 गुना हो जाएगा। यही लालच आपको मरवाता है, यही जड़ है। तो इस वीडियो का मेन चीज क्या थी? प्ले टू अर्न, मूव टू अर्न, या फिर आपका मतलब इस टाइप की जो कैटेगरी है, इवन मेटावर्स को भी मैं इसके अंदर लेके चलता हूं, इस टाइप की जो कैटेगरी जो भी फ्यूचरिस्टिक है या पोंजाई स्कीम हमें देखने में ज्यादा लग रही है, इस टाइप के किसी भी प्रोजेक्ट में आप लोगों को 1 भी रुपए इन्वेस्ट नहीं करना है। इवन सॉरी मेटावर्स को मैं इसमें से फिर भी निकाल देता हूं। मेटावर्स में अगर आपको कुछ अच्छे प्रोजेक्ट दिख रहे हैं, बट जो मेटावर्स टाइप की कैटेगरी है, जो फ्यूचरिस्टिक है, अभी हमें लगता है कि उसको 5-6 साल अच्छे से डेवलप होने में लगेंगे, उसके अंदर इस टाइप के मेटावर्स टाइप के अंदर आपको अपने पोर्टफोलियो का टोटल 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मेटावर्स, एनएफटी इस टाइप के प्रोजेक्ट्स के अंदर आपके टोटल पोर्टफोलियो का 5% से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं होना चाहिए। मूव टू अर्न, वॉक टू अर्न, लर्न टू अर्न, मतलब इस टाइप की अगर कोई भी चीज आ रही है तो उसके अंदर तो आपने 1 भी रुपया अभी स्टार्टिंग के अंदर नहीं लगाना है। फ्री में जहां से मिल रहा है हर जगह से ले लो। मैं कह रहा हूं अपने फोन के अंदर सारा 150 ऐप डाउनलोड कर लो जो आपको फ्री में दे रही है, और जिस दिन वो ऐप 1 भी रुपया चार्ज करने लग जाए उस दिन उसको जितना कमाया वो फ्री में वो बेच के उस ऐप से बाहर निकल लेना। फ्री में कमा लो, किसी को देख के मत जाना। कल की डेट में अगर मैं भी बोलूं ना कि मैंने भी किसी ऐप से कमा लिए 10 लाख रुपए, तो ये समझ जाना कि मैंने भी अपना जमीर बेच दिया, इसलिए मैं आपके सामने इस टाइप की बातें कर रहा हूं। ठीक है, वो लेकिन आपको लेकिन उसका मैं प्रॉमिस करता हूं वो कभी भी आपको सुनने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको लोग वो नहीं है जो आपको डायरेक्टली चीज बेच रहे हैं, लोग वो हैं जो आपको ये बोल के हम आपको चाहते हैं अमीर बनाना, और इनडायरेक्टली आपका अपनी वही चीज बोलूंगा कि अपना बड़ा घर लेने के चक्कर में आप लोगों का घर बिकवा रहे हैं, अपनी क्या बोलते हैं, या लोगों की झोपड़ियां बिकवा रहे हैं, अपनी मर्सिडीज लेने के चक्कर में लोगों के स्कूटर और साइकिलें बिकवा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो इनडायरेक्टली आपको प्रमोट करेंगे और हर बार बोल देंगे लास्ट में लेकिन उतना ही करना, रिस्क है इसके अंदर, 2x हो जाए तो बेच देना। अरे यार मतलब मैं इसके ऊपर ज्यादा नहीं बात करना चाहूंगा, बस यही बोलना चाहूंगा कि वॉक टू अर्न, मूव टू अर्न इस कैटेगरी के अंदर 1 भी रुपए इन्वेस्ट ना करें। कर चुके हो तो प्रे करें कि आप जल्दी से आप प्रे करें कि जल्दी से आपका पैसा निकल जाए, उसके बाद 1 भी रुपया ना लगाएं। फ्री के अंदर ऐसे बहुत सारी चीजें आ रही हैं, डिजिटल लॉयल्टी नहीं होती है, तो इस टाइप की जो सिर्फ ऐप बेस्ड है उनके जैसे 100 ऐप आएंगी, 100 में से कोई 10 होंगी जो उससे भी अच्छा चलेंगी, उन 10 से अच्छी फिर 100 आएंगी, उनमें से कोई होगी वो चलेगी। ये एग्जांपल आप देख सकते हो हमारा ब्लिंकिट वगैरह के इस चक्कर के अंदर भी आजकल जो ये इंस्टेंट डिलीवरी वाली ऐप चल रही थी, कितनी ऐप आई और कितनी चली गई, और कितनी ये सब भी खत्म हो जाएंगी, नहीं आती रहेंगी। अल्टीमेटली इस टाइप के डिजिटल लॉयल्टी नाम की कोई चीज नहीं होती है। जो फ्री में मिल रहा है ले लो, कल की डेट में पैसा कमा लिया तो आपको अच्छा लगेगा। मान लो फ्री में मिल रहा है, आपने किसी का ना लगवाया ना खुद का लगाया, बट आपने 10 टोकन कमा लिए मान लो वॉक-इन के अंदर, कल उस टोकन की 1 टोकन की वैल्यू होगी 1 रुपया, तो 10 रुपए कमा लिए। 1000 होगी तो 10,000 कमा लिए, लेकिन 0 हुई तो कुछ लॉस नहीं हुआ, ऐप ही तो डाउनलोड करके दी थी जेब में। ये मेंटेलिटी आप रखो। इस मेंटेलिटी के साथ अगर आप मूव टू अर्न, वॉक टू अर्न के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप एक एजुकेटेड डिसीजन ले रहे हो। लेकिन अगर आप पैसा लगा के यहां से पैसा अर्न करना चाहते हो तो आप पोंजाई स्कीम का ही शिकार हो रहे हो। ये सब गेम इन ए वे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पोंजाई होते हैं। आपको 50 ऐसी वीडियोज मिल जाएंगी जो प्रूफ करने में लगे होंगे कि नहीं मूव टू अर्न पोंजाई नहीं होते। क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, प्रूफ ही क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि तुम्हें भी पता है इनडायरेक्टली, और इन कंपनीज को भी पता है, और ये इसलिए यूट्यूबर्स को पैसा देके इस टाइप की वीडियोस बना रहे हैं, तो ताकि लोगों को ये चीजें पता ना लगे कि एक्चुअल में ये अभी पोंजाई ही चल रहा है। तो क्रिप्टो बहुत नया है, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत पावरफुल है, बट इस सेक्टर के अंदर आपको बहुत ध्यान से कदम फूक फूक के चलना है। और मिलते हैं अगली बार, किसी नए टॉपिक पर बात करेंगे, किसी अच्छे टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।